बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम सूर्य महल था। उस राज्य की राजकुमारी का नाम विराजिनी था। वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि साहसी और युद्ध कला में निपुण थी। बचपन से ही उसने धनुष बाण, तलवार और घुड़सवारी की शिक्षा ली थी। उसके पिता महाराज विक्रमसेन उसे हमेशा कहते थे, राज्य की रक्षा केवल राजा का कर्तव्य नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसे मातृभूमि से प्रेम हो। एक दिन पड़ोसी राज्य कालागढ़ ने सूर्यमहल पर आक्रमण कर दिया। महाराज वृद्ध हो चुके थे और सैनिकों की संख्या भी कम थी। सेनापति ने सुझाव दिया कि राजा को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन राजकुमारी विराजिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, जब तक मेरी श्वास चलती है मैं अपनी भूमि पर किसी और का झंडा नहीं फहरने दूंगी। अगले ही दिन राजकुमारी ने युद्ध का कवच पहना, माथे पर स्वर्ण मुकुट की जगह लौह शिरस्त्राण बांधा। वो सफ़ेद घोड़े पर सवार हुई और हाथ में तलवार थाम ली। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में जलते हुए अग्नि के समान साहस था। जैसे ही शत्रु सेना किले के पास पहुंची, विराजिनी ने ऊंची आवाज में युद्ध घोष किया, जय मातृभूमि, जो मेरे साथ है तलवार उठाओ। उसके इस आह्वान से सैनिकों में नया जोश भर गया। राजकुमारी ने सबसे आगे बढ़कर तलवार चलाई। एक एक वार में कई शत्रु सैनिक धराशायी हो गए। कभी वो घोड़े से छलांग लगाकर दुश्मनों के बीच कूद जाती, कभी धनुष उठाकर बाणों की वर्षा कर देती। उसकी चाल इतनी तेज थी कि शत्रु उसे पकड़ भी नहीं पाते। दुश्मन राजा भैरव सिंह ने स्वयं उसे युद्ध में ललकारा। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। तलवारें टकराईं, अग्नि सी चिंगारियां उड़ने लगीं। युद्ध घंटों चला। विराजिनी के शरीर पर कई घाव हो चुके थे, लेकिन उसका साहस अटल रहा। आखिरकार उसने एक प्रचंड वार से भैरव सिंह के तलवार गिरा दी और उसे युद्धभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। राजकुमारी बुरी तरह घायल हो गई। जब वो महल लौटी तो प्रजा ने उसे